तो स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। जिस प्रकार से लगातार कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो बढ़ने वाली चीज़ें, वो परेशानियाँ, आखिर आने वाली परिस्थितियाँ किस प्रकार से नया रूप लेगी, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जो व्यवस्था चल रही है और विश्व के अंदर परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, इसके पीछे ग्रहों के जो योग है वो कौन कौन से योग बन रहे हैं, जब इस समस्या से अनुरूप होके हम लोग जान पाएंगे कि आखिर ये व्यवस्था प्रणाली किस प्रकार से गठित होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा, ताकि बाकी लोग जिनके जीवन में भी परेशानियां आ रही हैं और जो ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों के साथ में जुड़ पाएँ। जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति खराब हुई है, आर्थिक मंदी की बहुत बड़ी समस्या पूरे ही विश्व के अंदर आ गई है, उसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें और समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों की अर्थव्यवस्था हिल गई, व्यापार के अंदर जुड़े हुए थे, डेली जॉब्स के अंदर जुड़े हुए थे, डेली वेजेस वाले लोग जुड़े हुए थे, वो परिस्थितियां उनके लिए पूरी ही विपरीत हो गई और ये परिस्थितियां पूरे विश्व के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो ये क्राइसिस का रूप है, जो ये महंगाई का रूप जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये अभी और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये संभलने वाला नहीं है। ये एक बड़े खतरे की चेतावनी पहले से सामने आई है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया था कि एक बड़ा क्राइसिस होने वाला है, तो आर्थिक मंदी की वो समस्या अब तेज़ी से करीब आ रही है। पूरे विश्व के हालात इस प्रकार ऐसे योग दिखा रहे हैं कि लोगों के घरों के अंदर खाना नहीं बचने वाला है, लोगों के पास में पैसे की कमी होने वाली है, लोग जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए परेशान होने वाले हैं। और यही कारण है जिस प्रकार से श्रीलंका की हालत हुई, लोगों ने नहीं माना। नेपाल के अंदर मैंने बताया था कि नेपाल के अंदर आप देखिए जल प्रलय की स्थिति कितनी भयंकर उत्पन्न हुई, और जिस प्रकार से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था, मनाली लेह हाईवे अभी 3 दिन पहले बंद हो गया। बहुत बड़ा पहाड़ लैंडस्लाइड गिरने की वजह से वो समस्या उत्पन्न हो गई। और अब ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से बाहर की सरकारें घर में बैठे हुए लोगों को खाना प्रोवाइड करवा रही थी, मिल रही थी, वो समस्या भारत के अंदर उत्पन्न हो रही थी। तो भारत के अंदर इतनी वैश्विक जनसंख्या होने के कारण तो हम लोग उस परिस्थिति से गुजर रहे थे, और ये समस्या अब दोबारा से आने वाली है और बहुत ही भयंकर रूप लेके आने वाली है। अब बात करते हैं हम भारत की। भारत के अंदर बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं, और भारत कहीं ना कहीं एक ऐसी घटनाक्रम के अंदर जुड़ जाएगा जो प्राकृतिक आपदाओं के रिलेट करेगी। जिस प्रकार से अभी चारों ओर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। 15 अगस्त के बाद में ये स्थितियाँ और भी ज़्यादा गंभीर होने वाली है। जब चंद्रमा की दशा आगे बढ़ेगी और केतु की दशा के साथ में लगेगी, तो ये सारी बातें आप देखेंगे तो भारत की कुंडली के लिए बहुत ही भयंकर जल प्रलय का समय आ रहा है। जो प्राकृतिक आपदाओं का कहर, आप समझिए कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने जिन जिन राज्यों के नाम बताए थे उन राज्यों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाक्रम देखने को मिली। अब जो बात करने जा रहे हैं महामारी की, महामारी तेज़ी से जिस प्रकार बताया था बढ़ रही है, और ये अभी और बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी और ये कई लोगों को चपेट में लेगी। इसकी वजह से मौत के आंकड़े तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, लोगों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। भारत के अंदर जल्दी ही एक ऐसी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम मिलने वाला है जो अभी तक
हमारे पहले वाली पीढ़ी ने उस समय को देखा होगा और वो अब हमारे सामने घटित होने वाली है। मतलब इस बात को समझिए, इतनी बड़ी गंभीर समस्या कि कोई ना कोई ऐसी बड़ी रूपरेखा दिखाई दे रही है कि जो भारत के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न करेगी। जो व्यापार के रिलेटिवली केंद्र चीज़ें हैं, वो व्यापार के लिए लोगों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रारूप अच्छाई की ओर भी दिखाई दे रहा है। भारत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छे रूप के अंदर निकल के सामने आएगा और जहाँ पे भी उसको अपनी परिवर्ती दिखाई देनी होगी या दिखानी होगी, अपनी क्षमता दिखानी होगी, वहाँ पे दोगुने तरीके से दिखाएगा। मतलब जिस प्रकार से पाकिस्तान, चाइना जो ये बड़े बड़े रूपरेखा निर्धारित कर रहे हैं, उसमें भारत के लिए कोई भी बड़ी समस्या की सामना करने के लिए भारत पूर्ण रूप से प्रिपेयर होके आगे चलेगा। और ये बात अगर हम बात करते हैं तो जो स्टेबिलिटी है वो भारत की स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना जिसको दृढ़ है, तो दृढ़ रूप से आगे सक्सेस करती हुई आगे चलेगी। जिस प्रकार से ये योग दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जब भारत आने वाले 20 साल के अंदर पार जो करेगा उसमें एक बहुत बड़ी सुदृढ़ शक्ति के रूप में निकल के सामने आने वाला है। और ये सारी चीज़ें एक नए घटनाक्रम को अंजाम देंगी। बहुत बड़ी बात मैंने आप लोगों को बताई। आपने पूछा था मेरे से कि बताइए कब तक दिखाई दे रही है। जो ये स्थिति दिखाई दे रही है ये आने वाले 15 से 20 साल में भारत के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। अभी जो 23 और 22 का जो 16 मंथ का टाइम है, ये 16 मंथ का टाइम भारत के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके आया है, क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति, ये चाल 2019 से स्टार्ट हुई थी और 2023 तक वही घटनाक्रम की स्थिति चलेगी। मतलब ये बात आप समझिए कि जो समय चक्र चल रहा है वो समय चक्र आने वाले समय के अंदर बढ़ रहा है। जो गायों के ऊपर परेशानी बताई थी वो गायों के ऊपर परेशानी तेज़ी से बढ़ी है। आप इस बात को जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। 4 पैरों वाले पशुओं के ऊपर बड़ी समस्या और बीमारी फैलती हुई नज़र आ रही है। आने वाले जो 5 से 6 महीने आपको मैं बता रहा हूँ, 6 मंथ मतलब 2022 तक, ये बहुत बड़े उतार चढ़ाव का टाइम है। और इसके अंदर ये जो बीमारी आई है ये नया रूप लेगी और इसको उसके बाद ही रोकथाम किया जा सकेगा। चारों ओर ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, योग बन रही है, धर्म के नाम पे कुछ संभावनाएं घटित हो रही हैं जो नई परिस्थितियां उत्पन्न कर दे। मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहने वाली है, बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, अप्स डाउन देखने को मिलेंगे, नए नए रूपरेखा मार्केट क्रिएट करेगी कि आप सोच रहे होंगे कि अभी अप जाने का टाइम है, लेकिन सडन डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको। तो ये बात 2023 स्टार्ट होने से पहले अनस्टेबल कंडीशंस दिखाई दे रही हैं पूरी की पूरी। ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, सभी एरियाज़ के लिए अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही हैं। भारत की बॉर्डर से लगी हुई जो जगह हैं उनके अंदर तनाव बढ़ता हुआ नज़र आएगा, बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। भारत को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक सडन एक्शन लेने का भी योग दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर भारत कोई सडन एक्शन ले सकता है। नेगेटिव पार्ट्स थे वो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे। जो शनि और गुरु की वक्री चाल थी उस वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। जो पॉजिटिव पार्ट था वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो इस बात को समझिए, जानिए कि कुछ अच्छे पहलू भी आएंगे, कुछ बुरे पहलू भी आएंगे। कुल मिलाकर अप डाउन का जो टाइम है वो चलता हुआ नज़र आएगा। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली, इसके अंदर ये 4 स्टेट के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो दशाओं की बात करूं, जो यूपी की बात करूं, तो जो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है यूपी और पश्चिम बंगाल के अंदर वो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राजस्थान के अंदर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी जो प्राकृतिक रूप से भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगी। ये सारे घटनाक्रम इन राज्यों के अंदर दिखाई देगा। बात करते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की, तो वो ऑलरेडी परले का जो
मतलब प्राकृतिक प्रलय है उससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो समस्या अभी और बढ़ने वाली है, वो रुकने का टाइम ले रही है। आने वाले 1 महीने तक ये कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो सब लोगों को संभल के रहने की आवश्यकता है, यात्राओं से बचाव करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस वीडियो से मिली जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट प्रिडिक्शंस होंगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।